नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो करंट संबंधित सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, सुपर टेट, एसएससी सीजीएल के अलावा जिसमें भी करंट संबंधित मुद्दे पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके अंतर्गत संधि समझौता का पहला प्रश्न हम देखते हैं, जो पहला प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। FSSAI जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, MAPA जिसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लिव स्टॉक के मध्य समझौता हुआ है। ये समझौता 21 सितंबर 2024 के मध्य हुआ है, ब्राजील के साथ। अगला प्रश्न हमारा है 24 AL31FP एरो इंजन खरीदने के लिए समझौता। तो ये इंजन खरीदने के लिए समझौता मित्रों रक्षा मंत्रालय द्वारा 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से सुखोई 30 MKI विमान खरीदा गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर 9 सितंबर 2024 को हुए। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता केंद्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के मध्य नई दिल्ली में समझौता, जिस पर हस्ताक्षर 4 सितंबर 2024 को हुआ। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना भारत अर्थात मूवर्स लिमिटेड के मध्य समझौता 20 अगस्त 2024 को हुआ। यह समझौता समुद्री अनुप्रयोगों के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है मित्रों भारत मालदीव के मध्य समझौता। दोनों देशों के बीच सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने से संबंधित हस्ताक्षर 9 अगस्त 2024 को हुआ और नवीनकृत समझौता ज्ञापन की अवधि 2024 से 2029 के मध्य। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है श्री चित्रा त्रिनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन के मध्य समझौता। दोनों के मध्य चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 9 अगस्त 2024 को हुआ। कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड के मध्य समझौता। दोनों के मध्य सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए यह समझौता किया गया है। ऐतिहासिक संयुक्त उद्यम समझौता हुआ 5 अगस्त 2024 को। इस संयंत्र की स्थापना ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के रानीगंज के क्षेत्र में की गई। इसके बाद मित्रों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नागालैंड सरकार SBI जनरल इंश्योरेंस के मध्य समझौता। दोनों के मध्य आपदा जोखिम हस्ताक्षरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित अगस्त 2024 को हुआ। इसी के साथ नागालैंड की DRTPS को लागू करने वाला भारत सरकार का पहला राज्य बना। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार विश्व बैंक के मध्य समझौता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दोनों के मध्य 4 राज्यों में 781 किलोमीटर कुल लंबाई के हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के लिए हस्ताक्षरित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते के क्षेत्र में संबंधित जानकारी प्रदत्त 1 अगस्त 2024 को। 4 राज्यों में जो कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। रक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मध्य समझौता। दोनों के द्वारा उत्तर प्रदेश रक्षा औषधि गलियारे
के तहत 3 आधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 30 जुलाई कब 30 जुलाई 2024 को हुआ। इस समझौते के तहत लखनऊ के यांत्रिक एवं सामग्रिक क्षेत्र के एक केंद्र तथा कानपुर के दोनों केंद्र की स्थापना की गई। अगला हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न है प्राकृतिक संपदा समझौता संबंधित। विश्व धरोहर समिति को 46वीं बैठक के दौरान भारत और अमेरिका द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में पहली बार इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 26 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग मेक माई ट्रिप के माध्यम विकास मंत्रालय कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के मध्य समझौता। दोनों के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन स्त्री की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है जो 5 जुलाई 2024 को है। प्रश्न है 350वां 350वां IDEX अनुबंध रक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल उत्कृष्टता के लिए नवाचार द्वारा नई दिल्ली में ऐतिहासिक 350वां अनुबंध पर हस्ताक्षर 25 जून 2024 को हुआ। यह अनुबंध 150 केजी तक के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिंथेटिक अपर्चर रडार और हाइपर स्पेक्ट्रल पेलोड ले जाने में सक्षम लघु उपग्रह के डिजाइन और विकास के लिए स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों, ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ समझौता। अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी द्वारा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात के बाद भूटान के चुखा प्रांत में 570 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रो पावर प्लांट निर्माण हेतु इस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ जून 2024 में। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के मध्य समझौता। दोनों के द्वारा पेरू में UPI जैसी रियल टाइम भुगतान प्रणाली की स्थापना हेतु साझेदारी की घोषणा की गई 5 जून 2024 को। इस साझेदारी से पेरू वैश्विक स्तर पर UPI तकनीक को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL IIT मंडी के मध्य समझौता। दोनों के मध्य सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी और ड्रोन जैसे डोमेन में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी उत्पाद विकास के सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। ये अप्रैल 2024 में। अगला हमारा प्रश्न है, BMW समूह टाटा टेक्नोलॉजीज के मध्य समझौता। दोनों के द्वारा भारत के पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई में सॉफ्टवेयर और IT विकास केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त उद्यम JV बनाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर अप्रैल में हुआ। संचालन विकास गतिविधियां बेंगलुरु और पुणे में स्थापित की जाएंगी, जबकि चेन्नई में व्यावसायिक IT समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं हम
और आज का हमारा अगला प्रश्न है, एलओसी समझौता गुयाना द्वारा 2 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद हेतु भारत के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर 15 मार्च 2024 को हुआ। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों, भारत सिंगापुर के मध्य कौन सा समझौता हुआ? दोनों देशों के मध्य विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग के संबंधित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 14 मार्च 2024 को हुआ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की राष्ट्रपति की मॉरिशस यात्रा कब हुई? तो मित्रों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ की उपस्थिति में 4 समझौते ज्ञापन पर आदान प्रदान 13 मार्च 2024 को हुआ। इन 4 समझौतों के ज्ञापनों में सम्मिलित हैं, पहला, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण गिफ्ट सिटी और वित्तीय सेवा आयोग मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन। दूसरा मित्रों है, लोक सेवा आयोग मॉरिशस और संघ लोक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन। तीसरा है, आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण न्यूनतम मानकों के अनुरूप बनाने हेतु भारत मॉरिशस दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल। और चौथा जो समझौता हुआ है वो है मित्रों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत और मॉरिशस के भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र आयोग के बीच समझौता ज्ञापन। इसके बाद में नदियों के बेसिन प्रबंधन की दिशा में शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग हेतु समझौता। इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय और 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के मध्य हस्ताक्षर 28 फरवरी 2024 को हुआ। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और पेरियार सम्मिलित हैं। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन एपीआईआईसी के मध्य समझौता। दोनों के मध्य भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित करने हेतु भूमि पट्टा समझौता हस्ताक्षरित 20 फरवरी 2024 को हुआ। यह केंद्र आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिव्यांग जन से संबंधित है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क के माध्यम से समझौता हुआ है। दोनों के मध्य दिव्यांगजनों को रोजगार से के अधिक अवसर मुहैया कराने हेतु मिलकर काम करने हेतु ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित जनवरी 2024 में हुआ है। यह समझौता ज्ञापन गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव के समापन के अवसर पर हस्ताक्षरित हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत अर्जेंटीना के मध्य समझौता। दोनों देशों के मध्य अर्जेंटीना में लिथियम की खोज और खनन परियोजना के संबंध में समझौता हस्ताक्षरित 15 जनवरी 2024 को हुआ है। चलिए मित्रों, यह भारत की किसी सरकारी कंपनी की पहली लिथियम खोज और खनन की परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन आयुष मंत्रालय के मध्य समझौता। दोनों के मध्य स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक पूर्व चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता हस्ताक्षरित हुआ 17 नवंबर 2023 को। चलिए इसको देखते हैं। इस साझेदारी के तहत WHO आयुष मंत्रालय के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025 से 34 तैयार करेगा। अगला हमारा प्रश्न है, पहले भारतीय
तटरक्षक प्रशिक्षक पोत के निर्माण हेतु समझौता। ये आज का आखिरी प्रश्न है। इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए ये वीडियो तैयार की गई है और ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। इस संदर्भ में नई दिल्ली में खरीद भारतीय आईडीडीएम श्रेणी के तहत रक्षा मंत्रालय और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित हुए 17 अक्टूबर 2023 को। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।